बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन गई है। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हिस्से में आ चुका है। लेकिन इस जीत में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले और यूं कहें कि पूरे बिहार में भूमिहार वोट बैंक को साधने वाले अनंत सिंह अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। यह कयास लगाया जा रहा था कि पटना सिविल कोर्ट में जब उनकी जमानत की याचिका आएगी, यानी कि जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था नीतीश कुमार का, तो उन्हें जमानत मिल जाएगी क्योंकि सरकार ही अपनी आ चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद अब अनंत सिंह ने कुछ ऐसा करने की ठान ली है जिससे अब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा और हो सकता है कि सरकार की तरफ जाने का रास्ता भी साफ हो जाए। ये मैं संकेत दे रहा हूँ, मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। तो क्या है ये मामला, इसको जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मोकामा में जब चर्चा के केंद्र में थे छोटे सरकार यानी अनंत सिंह, चुनाव प्रचार के दौरान बार बार ये दोहराया जा रहा था कि अनंत सिंह को साधने के लिए तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से सूरजभान सिंह को सामने कर दिया है, उनकी जो पत्नी है वीणा देवी, वो जिस तरीके से चुनाव लड़ रही है, उससे हो सकता है कि चुनाव परिणाम पर कुछ असर आ जाए। हालांकि अनंत सिंह बार बार ताल ठोक कर बोल रहे थे कि हमें तो हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, मेरे सामने जो भी प्रत्याशी आएगा उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। उसके बाद एक कांड होता है दुलार चांद, जो हत्याकांड होता है, जो दुलार चंद यादव की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद ये लगने लगा कि अब तो अनंत सिंह का जीतना मुश्किल है। लेकिन जीत होती है। 28,000 से ज्यादा मतों से वीणा देवी को मात देने में कामयाब रहते हैं अनंत सिंह, वो भी जेल में बैठे बैठे। तब यह कयास लगाया जा रहा था कि अगर एनडीए की सरकार नहीं बनी तो क्या होगा अनंत सिंह का। यह भी दबी जुबान में बात की जा रही थी कि एक बार फिर से सूरजभान सिंह को मौका मिल सकता है अगर महागठबंधन की सरकार बन जाती है, और हो सकता है कि ऐसे आरोप तय कर दिए जाएं जिससे इनकी विधायकी चली जाए और एक बार फिर से सूरजभान सिंह की पत्नी चुनाव मैदान में आ सकती है। लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट हुआ। एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है। उसके बाद से यह कयास लगाया जाने लगा कि भाई शपथ ग्रहण समारोह है नीतीश कुमार का और उसी दिन सुनवाई होनी है एमपी एमएलए कोर्ट पटना सिविल कोर्ट में, तो अनंत सिंह की जमानत तो पक्की है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी जाती है। उससे पहले यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि अनंत सिंह जिस तरीके से ताल ठोक करके पहले ही कह चुके हैं कि अगर जनता चाहेगी तो इस बार वो मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक मंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि पहले एक बार नीतीश कुमार उनसे ये बात कह चुके थे। लेकिन सब कुछ ऐसा लगा जैसे कि उनकी बातों में वो दम नहीं रहा, सब कुछ बिखरता हुआ नजर आया। लेकिन अब एक बार फिर से उम्मीद की किरण सामने दिखने लगी है। अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया है कि अब वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उसके पीछे जो तर्क है वो ये है कि जो एफआईआर है और जो तमाम सबूत पेश किए गए हैं कोर्ट में, वो उनके बिल्कुल सजा देने के लायक नहीं है। कुछ कमजोर कड़ियां हैं जिसका इस्तेमाल करके अनंत सिंह हाई कोर्ट में इस पूरे जमानत याचिका को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती दे सकते हैं। और चुनौती दे करके ये माना जाता है कि अनंत सिंह हाई कोर्ट से बरी होकर के बाहर आ जाएंगे, उनको जमानत मिल जाएगी। इसके पीछे जो बड़ा संकेत है वो ये है कि अभी तक पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है। तो चार्जशीट ही मेन वो दस्तावेज होता है जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जब सरकार अपनी बन चुकी है तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं
कि सुशासन बाबू भले नीतीश कुमार हैं, लेकिन पुख्ता सबूत और साक्ष्य के बिना अनंत सिंह के खिलाफ कोई ठोस चार्जशीट दायर नहीं होगी। यानी कि उसमें तमाम वो लूप होल होंगे जिसका फायदा उठा करके अनंत सिंह बाहर आ सकते हैं। अब इसके बाद चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या अनंत सिंह जिस तरीके से नीतीश कुमार की हर बात मान रहे हैं, यहाँ तक कि सरेंडर करने को तैयार हो गए। सरेंडर करने से पहले एक नवंबर को उनकी जब गिरफ्तारी होती है कारगिल मार्केट से, तो उस गिरफ्तारी में भी सहयोग देते नजर आते हैं। उनके समर्थन में कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं होती है, कोई विरोध जुलूस नहीं निकाला जाता है, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता है। और उसके बाद जब चुनाव परिणाम सामने आते हैं तो जेल में बंद अनंत सिंह भारी मतों से जीत जाते हैं। यानी कि अभी तक हर वो चीज अनंत सिंह ने की जो नीतीश कुमार चाहते थे, जो ललन सिंह चाहते थे, जो सम्राट चौधरी चाहते थे। और अब सम्राट चौधरी के हाथ में गृह मंत्रालय है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि चार्जशीट के लूप होल का फायदा उठा करके अनंत सिंह जेल से बाहर आ जाएं। और ये भी हो सकता है कि अभी जिस तरीके से कम 6 मंत्री जेडीयू के कोटे से बनाए जाने बाकी हैं, और जानबूझ करके ये भी कयास है कि जानबूझ करके इतने मंत्रियों का कोटा खाली छोड़ा गया है कि अगर गुंजाइश बनेगी और 14 जनवरी के बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो हो सकता है कि अनंत सिंह को भी एकोमोडेट किया जाए, क्योंकि तब तक ये जमानत पर बाहर आ चुके होंगे और चार्जशीट इतनी पुख्ता नहीं होगी जिसके आधार पर इनको इस रेस से बाहर किया जा सके। और बार बार, ये मैं अंदर की बात बता रहा हूं कि बार बार अनंत सिंह के माध्यम से संदेश पहुंचाया जा रहा है सरकार के पास, नीतीश कुमार के पास, ललन सिंह के पास, अशोक चौधरी के पास, कि आप हम पर थोड़ा रहम कीजिए और हमारे बाहर आने का रास्ता साफ कीजिए, और आप अपने इमेज को दागदार मत बनाइए। लेकिन वो तमाम लूप होल्स हैं पुलिस के एफआईआर में, उनकी जांच में, उनके विश्लेषण में, जिसके आधार पर वो बाहर निकल सकते हैं, यानी अनंत सिंह खुद बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह के मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, बल्कि ये चर्चा है ऐसी कि ऐसा कुछ हो रहा है, और ये माना जा रहा है कि अनंत सिंह के फेवर में चीजें होती हुई नजर आएगी और अनंत सिंह बाहर आएंगे। भले उनको बाकी जो केस है उसका सामना करना पड़े, लेकिन ये बात भी तय है कि जमानत उनको आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी। और हो सकता है कि ऐसी जमानत मिले, या ऐसे आरोप चूंकि साबित नहीं हो रहे हैं फिलहाल, तो उनके सरकार तक पहुंचने का रास्ता भी साफ होता हुआ नजर आए। कुल मिलाकर के अभी इंतजार करना पड़ेगा अगले दांव का कि अनंत सिंह अगला दांव कौन सा चलते हैं और किस तरीके से वो बाहर आते हैं, जमानत पर बाहर आते हैं, और किस तरीके से वो सरकार में अपनी पैठ बनाने में कामयाब होते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।